गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम संधि के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने संधि के बारे में पिछली कक्षा में उसकी परिभाषा, संधि के प्रकार और संधि के 5 प्रकारों में से उसके दीर्घ स्वर संधि के प्रकार को हमने पढ़ा था। आज की इस कक्षा में हम स्वर संधि के दूसरे भेद का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, संधि 5 प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन स्वर संधि को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला भेद हमने पढ़ लिया। अब है दूसरा भेद। दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। संधि का जो दूसरा भेद है उसका नाम है गुण स्वर संधि। आइए इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं। इसमें ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, यानी कि ए अथवा आ के बाद ई यानी कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई, यानी कि छोटी ई की मात्रा या बड़े ई की मात्रा, या उ छोटा उ या बड़ा उ, और री, इनमें से कोई भी एक स्वर आता है। दोबारा समझ लीजिए, यदि ए या आ के बाद, यानी कि जहां संधि का मेल होगा तो मेल से पहले यदि ए आए, ए ना आकर के आ जाए, और ए या आ के बाद में या तो छोटा ई आए या बड़ा ई आए, या फिर छोटा उ आए या बड़ा उ आए, या फिर री आए, तो इनके स्थान पर, किनके स्थान पर, ए और आ के बाद में जो भी स्वर आएगा उन दोनों के स्थान पर यदि ई आता है, यदि कौन आता है, ए या आ के बाद में ई या ई में से कोई आता है, तो इनके स्थान पर क्या बन जाएगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। यदि मान लीजिए ई के स्थान पर कौन आ गया, उ आ गया, कौन आ गया, उ आ गया, तो इनके स्थान पर क्या बनेगा, ओ बनेगा। और यदि ए या आ के बाद में कौन आ जाता है, री आ जाता है, तो कहते हैं री का क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ऐसा जहां पर होता है उसे गुण स्वर संधि के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यदि ए या आ के बाद ई उ री, इनमें से कोई भी एक स्वर आता है तो ई के स्थान पर ए बनेगा, उ के स्थान पर ओ बनेगा, री के स्थान पर अर बन जाता है। उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आपको सारी बातें समझा करके बताई गई हैं। यदि संधि करने से पहले या जहाँ मेल होता है उस मेल से पहले यदि ए आ जाए और उस मेल के बाद में यदि ई आ जाए और फिर उनका आपस में मेल करवाया जाए, तो कहते हैं ए और ई दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। और प्यारे बच्चों, ए की मात्रा हमेशा एक होती है, इस प्रकार की एक मात्रा होती है। जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया, नर धन इंद्र, तो यहाँ पर संधि के तहत शब्द तैयार हो जाएगा कौन सा, नरेंद्र। कौन सा शब्द बनेगा, नरेंद्र, क्योंकि नर में र के अंदर क्या है, ए स्वर है, और इंद्र में ई स्वर है, तो ई भी स्वर है और ए भी एक स्वर है। दोनों के मेल से
यहाँ पर ए बनेगा और ए की मात्रा इस प्रकार की होती है और यह मात्रा र के जब लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगला उदाहरण है ए और ई। ए के साथ में ई का जब मेल होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। जैसे नर धन ईस, क्या बनेगा, नरेश। इसी प्रकार से आ के साथ ई का मेल करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो भी ए बनेगा। जैसे महा धन इंद्र, क्या बन जाएगा, महेंद्र। ऐसे ही आ धन ई बराबर क्या बनता है, ए बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दे रखा है महा धन ईस, क्या बन जाएगा, महेश। बहुत अच्छा उदाहरण है, महास मत कर देना, महेश बनेगा, या महिष मत कर देना, महेश बनेगा। ठीक है। ऐसे ही ए के साथ में ई का मेल करवाने से क्या बनता है, ओ नहीं बनता है। यहाँ पर गलत दे रखा है, ई के स्थान पर क्या आएगा, ऊ आएगा। क्या आएगा, ऊ आएगा। ए के साथ में ऊ का मेल यदि करवा दिया जाए तो क्या बन जाता है, उसका ओ बन जाता है। जैसे ज्ञान धन उपदेश, क्या बन जाएगा, ज्ञानोपदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं न के ऊपर ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आ धन उ, इनके मेल से भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे महाधन उत्सव, क्या बन जाएगा, महोत्सव। बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही ए के साथ में बड़े ऊ का मेल करवाएंगे तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे जल धन ऊर्मी, क्या बन जाएगा, जलोर्मी। ऐसे ही आ धन ऊ का मेल होने से ओ बनता है। उदाहरण के तौर पर महाधन ऊर्मी, क्या बनेगा, महोर्मी। ए के साथ री का मेल होने से अर बनता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे देव धन ऋषि, और हमें पता है री का क्या बनेगा, अर बनेगा, और रे हलंत होता है। और जब हलंत रे के बाद में यदि कोई व्यंजन आ जाता है तो हमेशा वह रे उस हलंत व्यंजन के सिर पर जाकर के बैठ जाता है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है देव धन ऋषि, तो शब्द बन जाएगा देवर्षि। ऐसे ही आ के साथ में री स्वर का मेल करवाने से क्या बनेगा, अर बनेगा। जैसे महाधन ऋषि, क्या बन जाएगा, महर्षि। महर्षि मत कर देना, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, महर्षि करना होगा। तो ये सभी उदाहरण गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों से हमें पता चल गया कि यदि ए या आ के बाद में ई उ या री का मेल होता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसे ही हम गुण स्वर संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको अपने घर से इसमें लगभग 10 उदाहरण जो गुण स्वर संधि से संबंधित हो, आपको अपनी गृह कार्य अभ्यास पुस्तिका में करके लाना है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।